लगभग 6 महीने हो गया है नीतू के पापा घर नहीं लौटे। छोटन और नीतू को लेकर मंगला अकेले ही रहते हैं ये पद्मापुकुर के गांव में। नीतू के पापा बहुत दूर का एक शहर में नौकरी करते हैं। साल में 2 बार छुट्टी में घर आते हैं। बस वही 2-4 दिन में जो कुछ अच्छा खासा खाना मिलता है सबको, और फिर मंगला का कुछ दिनों का सामान जब खत्म हो जाता है फिर से वही रोज रोज एक ही खाना, दाल और चावल। छोटन घर में बड़ा है इसलिए थोड़ा समझदार है, पर नीतू अभी भी छोटी है इसलिए कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर लेती है। हर रोज एक ही खाना, अच्छा कुछ बना नहीं सकते हो क्या? कितने दिन हो चुका है मछली नहीं खाई, आज तो मछली बना सकते थे। मछली? हाँ, शायद मैंने बोली थी कभी, पर आज तो मछली नहीं ला पाई। बेटी, आज दाल चावल खा लो, दूसरे दिन बाजार से मछली लाकर खिलाऊंगी। तुम अच्छे नहीं हो, पापा बहुत अच्छे हैं। पापा जब आते हैं मुझे लेकर घूमने जाते हैं, मछली, मांस, चॉकलेट, कितना कुछ खिलाते हैं मुझे। मैं पापा के पास चली जाऊंगी। ऐसे मत बोलो नीतू, मम्मी को कहाँ से मछली मिलेगी? मछली लाने के लिए मम्मी को तो बाजार जाना पड़ेगा। कितने दिन हो चुके हैं तेरे पापा घर नहीं लौटे। मेरे पास जितना पैसा था उससे दाल चावल के बिना और कुछ नहीं होगा। मछली तो बहुत कीमती है, कैसे खिलाऊं तुम लोगों को? तुम मत रो मम्मी, पापा कब लौटेंगे? मम्मी पता नहीं, इस बार होली की छुट्टी में तो लौटने का था। तुम्हारे पापा एक बार लौट आए फिर एक बड़ी मछली लाकर अच्छे से पकाकर तुम लोगों को खिलाऊंगी। होली? उसका तो बहुत देर है। मम्मी, बुलबुली, रिंकी, रातुल, इन सब के पापा उन लोगों के साथ ही रहते हैं। हमारे पापा क्यों नहीं रहते हैं? तुम्हारे पापा बहुत दूर शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। साल में 1 बार कि 2 बार आ सकते हैं। तुम मत रो माँ, मैं फिर कभी तुम्हें बुरी बात नहीं बोलूंगी और मछली खिलाने के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर मैं पढ़ाई छोड़ के कुछ नौकरी वगैरह कर लेता तो फिर हमारा संसार बच जाता। छी, ऐसे फिर कभी मत बोलना छोटन। मैं बोल रही हूँ, याद रखना। तुम तो अभी क्लास 10 में ही हो। तुम लोगों को अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाकर अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारे पापा नौकरी करने हम सबको छोड़कर, घर छोड़कर इतना दूर गए हैं। तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना ही है। मेरे पास जितना पैसा बचेगा हम लोग उसी से गुजारा करेंगे। हम लोग वही करेंगे मम्मी, तुम चिंता मत करो। इससे अच्छा है मैं ही एक बार कल प्रधान जी के पास जाऊं, देखूं अगर कुछ काम का खबर मिल जाए। मम्मी, कोई काम का खबर मिला? नहीं, तुम्हारे गणेश अंकल कहा कि चिंता मत करो, कोई काम का खबर मिलेगा तो वही मुझे बोलेंगे। और हम लोगों का हालत सुनकर कुछ पैसे उधार भी दिया, बोले कि तुम्हारे पापा लौटने के बाद ये वापस कर देना। तो फिर कल बाजार जाके नीतू के लिए एक मछली ले आऊं? कितने दिनों से वो मछली कर रही है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं कल एक बार बाजार चले जाऊंगी, जाकर देखूंगी, अगर सस्ते में कोई मछली मिल जाए तुम दोनों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है? मछली चाहिए, मछली, अच्छा खासा मछली है इधर, छोटे बड़े हर किस्म की मछली है। ये छोटे मछली कितने का है? 12 रुपया का 100 ग्राम। मेरे पास इतना बड़े बड़े मछली है, कतला है, हिल्सा है, रूही है, ये सब छोड़ के ये छोटे मछली क्यों? नहीं भैया, फिर कभी लेंगे, आज उतना पैसा नहीं है। ठीक है बहन जी, वही ले लीजिए। कितना दूंगा? मुझे बस 2-3 पीस दीजिए। बस 2-3? दीजिए, 30 रुपया दीजिए। 30 रुपए? मेरे पास 35 रुपए है।
बाकी पैसों से दाल चावल भी खरीदना है। तो मछली खरीदने आई हो, ये पैसा लेकर अच्छी मछली के लिए अच्छी दाम देना पड़ेगा। मैंने सोचा 2-3 मछली शायद 20 रुपए में हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या? आजकल के दिन में 20 रुपये में क्या मछली होती है? इतना सस्ते में मेरे पास मछली नहीं है। फालतू का समय बर्बाद मत करो, तुम जाओ दूसरा कोई दुकान देखो, ठीक है? मंगला उसी पैसे से कुछ छोटी मछली और थोड़ा सा दाल चावल खरीद के घर के लिए रवाना हुई। पता है भैया, मम्मी सुबह बोली थी आज बाजार से मछली लाएगी। आज घर लौट के बहुत दिनों के बाद अच्छे करके मछली के साथ चावल खाएंगे, है ना? मम्मी मुझे भी बोली है तुझे मछली बहुत पसंद है ना नीतू? हाँ, मैं मछली खाना बहुत पसंद करती हूँ, पर बड़े बड़े मछली, कतला, रुई, ये सब। छोटे छोटे मछली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा आने के बाद हमारे लिए बड़े मछली लाते हैं। देखना, मम्मी भी आज हमारे लिए बड़े मछली लाएंगे। पता नहीं, मुझे तो जो कुछ भी होगा चल जाएगा। तुझे पता है बहन, मम्मी को बहुत परेशानी होती है। पापा जाने के वक्त जितना पैसा दे जाते हैं उससे मम्मी को जैसे तैसे पूरा साल चलानी पड़ती है। उसके ऊपर हर रोज बाजार में चीज़ों की कीमत बढ़ती जा रही है और हमारे पढ़ाई का खर्च भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इश, भैया मुझे बस ख्याल आती है, हम लोग अगर वो रिंकी, दिलू उन लोगों के जैसे अमीर होते तो हमारे घर में भी हर रोज मछली होता। सही बोले। देखना, हम लोग भी एक दिन ये सब पाएंगे। पढ़ाई लिखाई करके जब अच्छा खासा नौकरी करूंगा तो कुछ भी कमी नहीं रहेगा। तू जब बड़े होकर अच्छा नौकरी करेगा तब मुझे अच्छा मछली खिलाना। ठीक है, मैं बड़े होके अच्छे नौकरी मिलने के बाद तुझे बहुत मछली खिलाऊंगा। मेरे 2 प्यारे बच्चे आ गए। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना परसती हूँ। मछली लाई हो मम्मी? हाँ बेटा, लाई हूँ। क्या हुआ मम्मी? जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। दे रही हूँ, पहले तुम लोग ठीक तरह से बैठ जाओ। आज रसोई से मछली का बहुत खुशबू निकल रहा है मम्मी। पापा लौटने के बाद जैसे आता है। हाँ मम्मी, लग रहे है कि जैसे पापा आ गए आज। तुम भी हमारे साथ बैठ के खा लो ना मम्मी। नहीं नहीं, पहले तुम लोग खा लो, फिर हम खा लेंगे। मेरे अभी भी रसोई में बहुत काम है। ये क्या? ये सब छोटे छोटे मछली है। तुम्हें पता नहीं है मैं ये सब छोटे मछली नहीं खाती हूँ। बड़े मछली कहाँ है? आज बड़े मछली बाजार में नहीं मिली बेटी, आज ये खा लो। देखो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि ये आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं दूसरा एक दिन बाजार से बड़े मछली लाकर खिलाऊंगी। कितना अच्छा हुआ है नीतू, खाकर देख कितना स्वादिष्ट हुआ है छोटी मछली। हम तो इससे पूरा चावल खा लेंगे। नहीं, हम ये खराब मछली नहीं खाऊंगी। ये कैसा मछली है? ये खराब नहीं है, एक बार खाकर देख। बैगन और आलू के साथ बहुत अच्छे से बनाई हूँ। मुझे बड़े मछली लाकर दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा मत बोलो नीतू, तुम्हारे गरीब मम्मी इससे कीमती मछली नहीं ला पाई। अरे एक बार खा के देख ही लेना, मम्मी बहुत अच्छे से पकाई है। अच्छा, मैं तुझे इतना बड़ा मछली लाकर खिलाऊंगा, आज ये खा ले। तू मेरे लिए बड़े मछली लाएगा, पर वो तो बहुत देर है। तू बड़े होकर नौकरी करेगा तब ना। नहीं, तुझे मैं कुछ दिनों में ही मछली खिलाऊंगा, तुझे मैं वादा कर रहा हूँ मेरे प्यारी बहन। तू कहाँ से बड़ी मछली लाएगा छोटन? देखते हैं, हम ही कहीं से कुछ न कुछ करके बड़े मछली लाएंगी। नहीं मम्मी, टिंगरा नहीं। भैया जब बड़ा मछली लाएगा मैं वही खाऊंगी। क्या हुआ रे तुझे छोटन? क्या हुआ तुझे? आने के बाद से ही देख रहा हूँ कि तू बहुत चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ रे भाई, आज सच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
तुझे तो पता ही है कितने महीने हो गए छुट्टी नहीं मिलने की वजह से पापा घर नहीं लौटे, और इधर पापा जितने पैसा मम्मी को दे कर गए उससे लेकर मम्मी को पूरा साल संसार चलाना पड़ता है। उसके ऊपर हमारे पढ़ाई का खर्चा। मम्मी के पास और ज़्यादा पैसा भी नहीं है। हाँ, इस बार पूजा में भी तो तेरे पापा नहीं आए। और बहन भी कब से बोल रही है बड़ी मछली खिलाने के लिए। वो तो अभी छोटी है ना, इसलिए ये सब नहीं समझ पाती है। मैंने उसे वादा किया है इस बार उसे बड़ी मछली खिलाऊंगा। ज्यादा मत सोच भाई, हम लोगों का हाल भी कुछ ऐसा है। बिजन अंकल के दुकान में काम करके पापा जितना कमाते हैं उससे हमारा इतना बड़ा संसार चलता ही नहीं। हम लोगों के जैसे घर में रोज मछली क्या, उसका सपना देखना ही बेकार है। पर बहन को कैसे समझाऊं? उसे तो मैंने वादा किया, उसे बड़ी मछली खिलानी ही पड़ेगी। सुना है बिजन अंकल के दुकान के अलावा उनके बहुत सारे बिजनेस है। उनका 2-3 तालाब भी है। उनके पास जाके देख, कुछ हो सकता है। देख, शायद कोई मदद मिल जाए। बिजन अंकल? हाँ ठीक, कल ही मैं उनके पास जाऊंगा। चल अभी घर लौटता हूँ, शाम हो गया है, मम्मी चिंता करेगी। बीजन साहब इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। गांव के बाजार में उनके किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, इसके साथ 2-3 तालाब और मछली का बिजनेस भी है। बिजन अंकल, मैं छोटन। तुम भैरव का लड़के हो ना? तुम यहाँ पर? अंकल, मुझे एक बड़ा मछली चाहिए। तो घर में कोई आयोजन है क्या? नहीं अंकल, असल में मेरा बहन नीतू बड़ा मछली खाना बहुत पसंद करती है। मैंने उसे वादा किया है कि उसे बड़ा मछली खिलाऊंगा। तो एक ही बड़े मछली अगर खरीदना है तो बाजार में क्यों नहीं चले जाते? मैं तो ऐसे 1-2 मछली नहीं बेचता हूँ। मेरे पास बाजार से खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अगर आपका तालाब से एक मछली आप देते तो बहुत मदद होता। बिना मूल्य मछली नहीं लेंगे हम, कुछ ना कुछ काम करके ही लेंगे। आप जो भी काम बोलेंगे मैं करके दूंगा, कुछ भी हो मैं करूंगा। ठीक है, तो तुम कौन सा काम जानते हो? मैं आपका घर का जो बगीचा है उसको साफ करके दूंगा अगर आप कहे तो। घर साफ करना, बर्तन धोना सब कर सकता हूँ, बस खाना बनाने के अलावा। ये सब काम करने के लिए मेरे घर में नौकर है। तुम तो पढ़ाई लिखाई किए हुए लड़के हो, क्या है ना? कौन से क्लास में हो? हाँ, क्लास 10। तुम्हें मैं हमारा एक बहुत जरूरी काम करने दूंगा। तो गणित में कितना नंबर लाते हो परीक्षा में? मैं पूरे क्लास के अंदर गणित में सबसे ज्यादा नंबर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो, अब से कभी कभी छुट्टी के दिन में 1 घंटा करके मेरे घर में आकर मेरे बिजनेस का कुछ हिसाब करके दोगे। वो जो विमान है ना, वो ठीक से काम नहीं करता है। और हाँ, काम के लिए महीने के अंत में तुम्हें मैं कुछ पैसे दूंगा, जिससे तुम्हारा संसार में थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। क्या कर पाओगे? हाँ अंकल, जरूर। आप बोलिए कब से आना पड़ेगा? कब से नहीं, आज से, अभी से शुरू कर दो काम। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, कुछ काम है, मैं कुछ देर में ही लौटूंगा। तुम्हें मैं मेरे दुकान के जो पूरे महीने का हिसाब का जो खाता है वो देकर जा रहा हूं। तुम बैठकर वो सारे हिसाब करके रखोगे। अगर सही हिसाब सही समय के अंदर तुम कर पाओगे तभी हम सोच कर देखेंगे कि तुमको ये काम दिया जाएगा कि नहीं। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो वो खाता मनोहर के पास देकर जाना, और तुम्हारा घर का ठिकाना भी देकर जाना। याद रहेगा ना? ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं मन लगाकर सारे हिसाब करके रखूंगा। क्या मदन, आज रूहू कतला कितना उठा है? यही तो बाबू, लगभग 5। बाकी और भी बहुत सारे मछली उठे हैं। बहुत अच्छा, लग रहा है कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। 2 बड़ा बड़ा मछली मेरे घर में भेज देना, ठीक है? तेरे मालकिन उनके पिता के घर भेजेंगी। ठीक है बाबू, हम भेज देंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए।
क्या हुआ छोटन? किसी को कुछ नहीं बोलकर कहाँ चले गए थे? मैं कब से चिंता कर रही थी और इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? बीजन अंकल का घर गया था मम्मी। बीजन बाबू का घर? हाँ मम्मी, जॉय ने मुझे उनके बारे में बोला। पता है मम्मी, उनके पास मछली का आड़त है। भैया, तुम मेरे लिए मछली लाने गए थे? तू उनके घर क्यों गए थे? मछली मांगने? नहीं नहीं मम्मी, मछली मांगने नहीं। मैं बीजन अंकल को बोला था उनके अगर कोई काम है तो उसके बदले में मुझे एक मछली देने के लिए। छी छी छोटन, तुझे कितने बार बोली थी मेरे पास जितना पैसा है बाजार से मछली लाकर तुम लोगों को खिलाऊंगी। मैं बीजन अंकल के कहने पर उनके बहुत जरूरी कुछ काम करके आया। वो अगर सही होगा तो उन्होंने बोला मुझे एक बड़ी मछली देंगे और बोला कि छुट्टी के दिनों में उसके बिजनेस के कुछ हिसाब देखने के लिए उसके बदले में कुछ पैसा देंगे। इसमें हमारा ही लाभ होगा माँ। नहीं छोटन, तुझे लिखाई पढ़ाई छोड़कर बीजन बाबू के हिसाब निकास करना नहीं चाहिए। हम लोगों को जितना दाल चावल मिल रहा है वही अच्छा है। मम्मी, महीने के अंत में अगर कुछ सारे पैसे आ जाए तो तुम्हारी ही तकलीफ कम होंगे ना। हम लोग भी कुछ अच्छा खासा खा पाएंगे, हमारे पढ़ाई का खर्चा भी कुछ आ जाएंगे। नहीं, मुझे जितना भी कष्ट हो मैं तुमको काम करने नहीं भेजूंगी, वो भी लिखाई पढ़ाई छोड़कर। जा, हाथ मुंह धोकर आजा, मैं खाना परसती हूँ। जा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon. Then you show your little light, twinkle, twinkle all the night, twinkle, twinkle all the night. छोटन, घर में हो क्या? बाहर आओ। अरे बीजन अंकल, ए, आज मेरे घर में क्यों नहीं गए? मेरे हिसाब का क्या होगा? अरे बीजन अंकल, आप यहाँ पर? आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते अंकल। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? मेरा नाम नीतू है। तुम क्या वो विजन अंकल हो जो मेरे भैया को मछली दोगे बोले थे? छोटन, तुम्हें मैंने बोला था मेरे दुकान के अगर सारे हिसाब ठीक तरीके से कर पाओगे तो तुम्हारा वो मछली का बात भी मैं सोच कर देखूंगा। याद है ना? बोलो। हाँ अंकल, मैंने सब सही किया है ना? तुम बस सही किए हो यही नहीं, मनोहर ने बताया कि बहुत ही कम समय में तुमने सारे हिसाब कर दिए। मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैंने ठीक किया है कि अभी से मेरे दुकान का सारे हिसाब तुम ही देखोगे। पर दादा, इतने बड़े मछली, इसका तो बहुत कीमत है। इतना पैसा हमें कहाँ से मिलेगी? और पढ़ाई लिखाई छोड़कर अगर वो अभी अभी कम पर चले जाएगा तो वो बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाएगा। ये मछली का कीमत मैं नहीं लूंगा, ये छोटन का जो प्रतिभा है उसका इनाम। और वो पढ़ाई क्यों छोड़ेगा? वो जैसा स्कूल में पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ेगा। बस हर एक छुट्टी का दिन वो 1-2 घंटे के लिए मेरे घर में आएगा कुछ सारे हिसाब का काम करने। इसमें उसका गणित का प्रतिभा भी और बढ़ेगा और मेरे पास से काम भी सीख जाएगा। ये तो कोई महीने भर का नौकरी नहीं है। आप जो ठीक समझे। तो फिर छोटन, अगले रविवार से जा रहे हो ना? हाँ अंकल, मैं सही समय पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैं अभी चलता हूँ। सुनो छोटन, कभी कभी अपनी बहन को भी साथ ले आना, मेरी पोती को भी अच्छी लगेगी, समझे? ऐसे ही छोटन स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बिजन साहब के पास हिसाब का काम सीखने लगे और उनका संसार का हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगा। वो लोग सुख और शांति से रहने लगे।